हेलो गाइस, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में, नया यूट्यूब चैनल जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो हमने जो अकाउंट को लूज़ किया है, विन नहीं किया है, हमने वो अकाउंट को लूज़ किया है। हम लूज़ के बारे में बात करेंगे, हम विनिंग के बारे में बात नहीं करेंगे कि हमने 500 से 10,000 बना लिए, 500 से 1 करोड़ बना लिए, 500 से 10,000 बना, 50,000 से इतना बना लिए, ये वो 30,000, ये बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 500 टू $2,000। ये $2,000 क्या हमने बनाए या हमने इसको 2,000 को लूज़ किया, हम ये बात करेंगे। तो बहुत कोई भी इंसान क्या करेगा, $500 अगर लेके आता है तो उसको 2,000 ही बनाने की कोशिश करेगा, 2,000 से, या फिर इसको 3,000 बनाने की कोशिश करेगा, कोई इसको 4,000 बनाने की कोशिश करेगा, कोई इसको 5,000 बनाने की कोशिश करेगा। भाई सबको यही करेंगे, ऐसे तो कोई है नहीं कि 5,000 से तुम इसको $100 बना दो, ऐसे तो भाई नहीं। तो इसी को हम बताएंगे भाई कि आखिर हमने जो $500 अकाउंट फंडेड नहीं बल्कि रियल अकाउंट $500 जो था हमने किया, कैसे लूज़ कर दिया। आखिर इतना टाइम देने के बाद भी अगर हम $500 को 2,000 नहीं बना पाए, क्या रीज़न था? ऐसा क्या इसमें कॉमन चीज़ था जो हम आपको बता सकते हैं, जो आप उससे आप बच सकते हो? कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा ट्रिक या कोई गलती हो सकता है कहीं हम आपको कुछ बताएं और आपको वो चीज़ अच्छा लग जाए और उससे आप बच जाओ, तो शायद आपका लाइफ अच्छा हो जाए। ये हो सकता है। फर्स्ट में हमने एक्सएम को चूज़ किया, $500 इसमें डिपॉजिट किया। एक्सएम में $500 को डिपॉजिट किया और इसमें हमें बोनस मिला $300 और टोटल मेरे पास हो गया $800। ये डॉलर है, $800 मेरे पास एक अकाउंट आ गया। इसके बाद हमने कुछ प्लान किया। भाई बिना प्लान के तो भाई कुछ हो नहीं सकता है कि ये प्लान बनाना पड़ेगा, या किसी यूट्यूबर को आप पकड़ोगे या देखोगे कि हाँ भाई हमें इसी यूट्यूबर को कॉपी करना है। कॉपी ट्रेडिंग भी बहुत लोग करता है, उसमें भी लोग सक्सेसफुल होता है, लेकिन क्या हमें नहीं करना है हम यही जानेंगे। क्या करना है ये तो सब दुनिया बता रहा है, लेकिन क्या नहीं करना है हम यही जानेंगे। इसमें आया मेरा $800 का अकाउंट था और मुझे करना था, फर्स्ट में था मुझे गोल्ड में ट्रेड करना था, सेकेंड में मुझे BTC का ट्रेड करना था। मुझे सिर्फ 2 ही ट्रेड करना था, 2 ही पेयर में ट्रेड करना था और किसी में नहीं करना था। गोल्ड में मुझे करना था 0.01 लॉट से और BTC में करना था 0.5 लॉट से। क्यों? क्योंकि गोल्ड का जो है, गोल्ड का मूविंग ज़्यादा है और BTC का मूव कम है। अगर ये तुरंत क्विक मूव करता है ऊपर में तो ये यहाँ पे मुझे ज़्यादा लॉस दे देगा, और इसका है क्विक मूव करेगा तो थोड़ा कम लॉस होगा। इसलिए हमारा यही पेयर था। इस सबसे इसमें कॉमन चीज़ क्या है, हमने डिसाइड किया, इसमें कोई भी चीज़ ऐसे छुपाने वाली बात नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ अब खुद से नहीं बता रहा हूँ, अपना रियल पर्सनल बता रहा हूँ, ताकि जो भी इसको देखे कि उसको ये पता हो कि ये नहीं हो सकता है। अपने दिमाग में जितना जल्दी ये सेट कर लोगे उतना ही बेहतर होगा कि ये नहीं हो सकता है। मैं किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं जिस यूट्यूबर को देखता था उसका मैं बता रहा हूँ। मैं किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहता कि ये सही है या वो सही है, या द ट्रेड रूम सही है, या फिर कोई भी सही है या कोई भी गलत है, या फिर बूमिंग बुल सही है, या कोई भी, किसी का भी मैं नाम नहीं लेना चाहता कि ये भी सही है ये गलत है। सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, या द ट्रेड पैराडाइज सही है, कोई भी। एक हमने एक यूट्यूबर को चूज़ किया कि हमें पर डेज 3 ट्रेड करना है। पर डेज हमें 3 ट्रेड करना है। एक यूट्यूबर को हमने चूज़ किया और उसी से हमें ये ट्रेड करना था, और वो यूट्यूबर का ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड था 1:7 से 1:8 का, ये रिस्क रिवॉर्ड था उसका। और हमने इसको चूज़ किया और हमारा जो सारा कैपिटल था हमने ये डिसाइड किया उस पर खर्च करने के लिए।
क्योंकि हमने पहले से ही थोड़ा सा उस लेवल, हो सकता है कि हम किसी से ज़्यादा नहीं जानते हों, इसलिए हमने यही कॉपी किया। क्या देखना चाहते थे, क्या ये सही हो सकता है या नहीं। उसके बाद हमने ट्रेड किया फर्स्ट ट्रेड हमने किया गोल्ड में। मेरे पास अकाउंट आने के बाद उसमें हमने एक ट्रेड दिया, जो कि हमें जो भी जिस यूट्यूबर को भी हमने चूज़ किया था उसने बताया कि हमने 1:7 का एक ट्रेड है और हमें बाई करना है। हमने बाई किया गोल्ड को 0.01 लॉट से बाई किया। और उसके बाद में गोल्ड जैसे कि एक चैनल में था और उसका था कि ये जैसे ब्रेकआउट करेगा और रिटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, तो हमें जस्ट हमें यहीं पे, और जब रिटेस्ट करेगा एक कन्फर्मेशन कैंडल देगा तो हमें बाय करना है। और ये यहाँ का टारगेट था और यहाँ का ये था, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हुआ, चैनल में था, ऊपर गया, रिटर्न किया और डाउन हो गया। इसमें मेरा लॉस हो गया $30 का। क्विक फर्स्ट, हर कोई और हर किसी का यहीं पे माइंडसेट गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास $800 था, $30 निकल गया, कितना बच गया? $770। दिन का मेरे पास था, चलो एक ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड लूज, सेकेंड। यूट्यूबर के ही हिसाब से चलना था हमें, अब खुद से तो कुछ करना है नहीं। हमें ये सारा पैसा एक ही यूट्यूबर पे लगाना है। क्या उसका यूट्यूबर पे हमें इतना भरोसा था कि चलो ये कुछ कर सकता है, इसको 3000 पे कन्वर्ट कर सकता है। सेकेंड ट्रेड लूज, इसमें $40 का टोटल लॉस, $70 पर डेज का, पर डेज में $70 का लॉस हो गया। यहाँ पे कोई भी ट्रेडर अगर छोटा मोटा ट्रेडर है वो क्या करेगा? अगर एक दिन का $70 अगर किसी का लॉस हो जाता है तो वो क्या करेगा? किसी का भी माइंडसेट ख़राब हो जाएगा। वो सोचेगा अरे यार अब ये ट्रेडिंग मेरे बस का लग रहा नहीं है, कि अब ये नहीं हो पाएगा, ये वो लॉस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइंडसेट ख़राब। सेम यहाँ पे वही हुआ और हो गया हमारा माइंडसेट ख़राब। हम निकल लिए खुद से ट्रेड करने के लिए, खुद से ट्रेड जब करना शुरू किए, मार्केट का मूव बहुत ज़्यादा था तो उसमें हमने गंवा दिए $200। अब हमारे पास बच गए टोटल $550। कोई भी इंसान यूट्यूब को देख के या किसी यूट्यूबर का देख कर सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। ये गलतफहमी माइंडसेट से निकालना पड़ेगा। किसी को देख के या किसी को कॉपी करके तुम या मैं या कोई भी या मेरे कोई भी दोस्त जो भी है वो ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं बन सकते, बिल्कुल ही नहीं बन सकते। जहाँ पे हमारा टोटल लॉस हो गया, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो 2 ट्रेड लॉस हो गए तो क्या हो गया, 3 ट्रेड हो गया लॉस, 200, अभी तो 600 है ना, $600 तो बाकी है, $600 भी उस पर ट्राई करते हैं। फिर खुद से ट्रेड किया जिसमें $150 का प्रॉफिट हो गया। और ये जो प्रॉफिट हुआ ये भाई साहब औकात के बाहर का प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे हो गया हमारा माइंडसेट ख़राब। अब हमें ये लगने लगा कि भाई साहब मार्केट तो अपना है, इसमें तो हम इसको 600-1200 कर देंगे। और यहीं पे किए हम अपना गलती, गोल्ड को 0.01 से बढ़ा के 0.05 किए, जिसमें मेरा लॉस हो गया $60 का। लॉस जब बढ़ने लगता है ना, जब भी किसी इंसान का, किसी का भी अगर लॉस बढ़ जाए तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता है। जब लॉस बढ़ जाएगा तो माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, माइंडसेट ख़त्म। हमने भी सेम गलती किया,
जिसमें हमारा 600 तो 500 गया, फिर उसके बाद में 400 गया, फिर अभी उसको हम लोग 400 पे होल्ड किए हैं। और एक ही ऑप्शन है ब्रेक लेके और इसको हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा खुद पे, और यूट्यूबर के ऊपर विश्वास ना करके खुद का एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। एक स्ट्रेटजी जो हो, अपना हो, कुछ रूल हो, नियम हो। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट में जैसे मान लेते हैं कि मुझे ट्रेड करना है, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना है। ऑर्डर ब्लॉक बेस्ट है अभी के डेट में। ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना है हमें। सेकेंड, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे ही ट्रेड करना है। जब भी हमारा ट्रेड बनेगा वो ऑर्डर ब्लॉक पे बनेगा, तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम सेटअप बनने का वेट करेंगे। सेकेंड में ट्रेड करेंगे गोल्ड में, जो होगा 0.01 लॉट। 3 नंबर में BTC ट्रेड करेंगे 0.02 लॉट, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पे लॉस हो चुका है। अभी इस लॉस को रिकवर करने हम जाएंगे तो फिर ये तो मार्केट पूरा ले जाएगा। हम इसको रिकवर नहीं कर सकते। हमें ये मान लेना होगा कि मेरे पास $400 ही हैं। हमें ये मान लेना होगा कि मेरे पास $400 ही हैं और हमें उसी से ट्रेड करना है। 4th नंबर में है, फर्स्ट में ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड, जब भी मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, या 5 मिनट का कैंडल हो, या 15 मिनट का हो, या 30 मिनट का हो, तो ये हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। गोल्ड में ट्रेड करेंगे, BTC में ट्रेड करेंगे, टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। सबसे मेन टाइम फ्रेम 5 मिनट के नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे। 1 मिनट पे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ स्प्रेड भी देना है। हम यहाँ 0.01 पे अगर ट्रेड करेंगे तो मिनिमम से मिनिमम हमको मिनिमम नहीं तो $3 से $4 का हमें देना पड़ेगा ब्रोकर को, जो कि एक्सएम है। एक्सएम स्कैल्पिंग के लिए तो बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है, बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है। यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी पड़ेगी। 5th नंबर में ट्रेड को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। यानी 5 मिनट का कैंडल है तो कम से कम हमको 20 मिनट तक होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें बड़ा, जैसे मानते हैं कि $50, 50, 60 इतना का लालच नहीं करना है। हमें 30, 25, 20 या फिर कभी कभी $15 पे ही हमको बाहर निकल जाना है। हमको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में, क्योंकि हमने पहले ही हम यहाँ पे लूज़ कर चुके हैं, हम यहाँ पे लूज़ किए हैं। अब हम निकलेंगे, हम इसको रिकवर करने के चक्कर में ही निकलेंगे। क्योंकि देखो, सबसे मेन टॉपिक क्या है, अभी इस सब चीज़ में इतना मैं बताया हूँ, इतना में एक चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है कि हमने $800 को हमने यहाँ पे कर दिया $550 या फिर $400। अब जो यहाँ पे $800 को लॉस करेगा, अब तो उसका माइंडसेट ख़राब हो गया। अब ये क्या करेगा, ये 800 को, ये जो गया है 550 या $400 हुआ है, ये 400 को दोबारा ये 800 बनाने के चक्कर में जाएगा। और हमने भी यही गलती की, और हर एक छोटा ट्रेडर यही करेगा, क्योंकि उसको ये तो पता है नहीं कि ये भाई साहब ये 400 को हम 800 नहीं बना सकते। 800 से 400 बना सकते हैं, लेकिन 400 से 800 नहीं बना सकते। ये समझने वाली बात है। और यहाँ पे गलती ये अब नहीं करना है। फर्स्ट टाइम जो गलती किए हैं अब वो नहीं करना है। हमको जो है, जो हमने लूज़ कर दिया, ये $400 बना दिए हैं, अब तो ये 800 बन नहीं सकता, क्योंकि ये तो लूजिंग स्टेज में चला गया। अब तो यहाँ पे माइंडसेट ख़राब हो गया। हमें यहाँ पे वेट करना है 1 वीक के लिए हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, ट्रेडिंग छोड़ना होगा। 1 वीक के बाद एक अच्छा माइंडसेट लेके अगर हम बैठते हैं तो ही हमारा जो भी है ट्रेडिंग सही होगा। 1 वीक कम से कम। उसके बाद जब रिटर्न आएंगे तो 0.01 से लॉट करेंगे।
इसमें हम एक चीज़ सबसे कॉमन चीज़ बताना चाहते हैं, 2 चीज़ कभी नहीं हो सकता। फर्स्ट, यूट्यूबर को देखना बंद करो। कभी भी यूट्यूबर से देख के या किसी का कॉपी ट्रेडिंग, किसी का कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते भाई साहब। कॉपी ट्रेडिंग से पैसा लॉस ही होगा, क्योंकि जो स्कैल्प करता है भाई वो बड़ा अमाउंट से स्कैल्प करता है। वो कम से कम 5 लॉट से करेगा, या फिर 10 लॉट से करेगा, या फिर कोई 20 लॉट से करेगा। और हमारे पास क्या है, हमारे पास 0.01 है। हमें एक होल्ड ट्रेड चाहिए, एक होल्डिंग ट्रेड चाहिए, जो कि ये कोई नहीं, यूट्यूबर नहीं दे सकता है। तो इसलिए मेरे भाई, जो हमने गलती की है, हमने आपको वो सारी बता दी कि आपको ये गलती नहीं करनी है। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या हमने $400 को भी बचा पाया, या फिर उस $400 को क्या हमने लूज़ किया। क्योंकि हमने तो $400 ऑलरेडी कमा चुका हूँ। $400 हैं वो तो हमने यूट्यूबर के चक्कर में गंवा दिए। और हमारा मेन मोटिव यही था कि क्या हम यूट्यूबर से बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अब जो ये $400 हैं, इसमें $400 खुद से माइंडसेट सही करके, जो हमने बताया वहाँ पे कि ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करना है, 5 मिनट पे ट्रेड करना है, और फिर होल्डिंग ट्रेड करना है, और यही सब करना है। तो हमें देखना है कि क्या हमने 400 से क्या हम 1000 का सफ़र जो है वो तय कर पाएंगे, या फिर ये 400 जो है ये भी लूज़ करेंगे। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ ये समझाना है, यूट्यूब चैनल हमें बनाना ही पड़ा इसलिए क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जो एक यूट्यूबर को देख के और वो जो यूट्यूब दे देते हैं और उसी पे ट्रेड करते हैं। क्या वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? बिल्कुल गलत, नहीं हो सकते। यूट्यूब को देख के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फर्स्ट में गलत। सेकेंड में क्या हम बड़ा लॉट ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत। $500 पे 0.01 के आगे नहीं जा सकते हैं। 3 नंबर पे क्या हम होल्ड ट्रेड कर सकते हैं? लंबा होल्ड ट्रेड कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन 50%, क्योंकि हमारा यहाँ पे लूज़ हो चुका है। अगर हम इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको 800 बनाने के लालच में करेंगे, लेकिन हमको लालच नहीं करना है। हमको यहाँ पे 400 से 600 ही बनाना है। 800 के चक्कर में पड़ेंगे तो बर्बाद। तो इसलिए अगर आप लोग भी ऐसा कोई स्थिति में कोई फंसा हो या ऐसा कुछ लूज़ किया हो तो कमेंट करके भाई हमें भी बताना, या फिर इस चीज़ को आप सुधारो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुधारने की कोशिश करो और ख़ुद से ट्रेड एग्जीक्यूट करो। स्कैल्प मत करो, 1 मिनट के टाइम पीरियड पे ट्रेड मत करो, कम से कम 5 मिनट पे ट्रेड करो। 5 मिनट इज़ द बेस्ट टाइम है। स्कैल्प एक्से में तो स्कैल्प करना मतलब आग पे पैर रखने के बराबर है। यहाँ पे स्कैल्प तुम करके कुछ नहीं कर सकते हो। 5 मिनट पे कर सकते हो, या फिर यहाँ पे 15 मिनट पे कर सकते हो। 15 मिनट पे ट्रेड करो, फर्स्ट क्लास। एंट्री बनाओ 5 मिनट पे और ट्रेडिंग प्लान करो 15 मिनट पे, और एंट्री 5 मिनट पे। तो ये वीडियो बनाने के भाई एक ही मकसद था कि हमने जो $400 को जो लॉस किया, वो लॉस हम आपके साथ साझा करना चाहते थे। और बहुत अच्छा लगा कि चलो आप लोग के साथ हम लोग अपना एक जर्नी शेयर किए। और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि क्या हमने वो $400 को बचा पाया, कि वो भी $400 हमने लूज़ कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे, और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि हाँ, और लाइव में दिखाएंगे कि हाँ क्या है और कैसे है। फ़िलहाल के लिए जो भी भाई अगर सब्सक्राइब करना चाहता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या हमने वो $400 को बचा पाया या उस $400 को हमने लॉस किया। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।